नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनते हैं और प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए। देखो इधर अपने पास रिएक्शन जो है वो तीन फेज में होती है, गैसियस फेज रिएक्शन, एक्वस फेज रिएक्शन और सॉलिड फेज रिएक्शन। ठीक है नहीं है, यानी कि गैसियस फेज में अगर रिएक्शन होती है तो उसकी मॉनिटरिंग अपन किस प्रकार से करते हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग जो है दो प्रकार से हो सकती है, या तो प्रेशर मेजरमेंट या वॉल्यूम मेजरमेंट। अब प्रेशर मेजरमेंट और वॉल्यूम मेजरमेंट का कंसेप्ट कहां से आया, तो आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से जब आप प्रेशर को लेोगे, गौर से समझना, तो एन वी अपॉन आर टी आएगा और सीधा सीधा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के कंसंट्रेशन जो है एक दूसरे की क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एन अपॉन वी क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो वॉल्यूम का भी कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम भी है। देखो इधर प्रेशर आपका नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है नहीं है। तो जनरली ये रिएक्शन जो है मोल्स के ऊपर न चलकर या तो प्रेशर के ऊपर चलेगी या वॉल्यूम के ऊपर चलेगी। ठीक है नहीं है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनको अपन प्रेशर मेजरमेंट और वॉल्यूम मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। देखो ये गैसियस फेज रिएक्शन है, पूरी तरह गैसियस फेज है। जरूरी नहीं है कि पूरी तरह गैसियस फेज हो, सॉलिड फेज गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकता है या एक्वस फेज गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट ये समझना है आपको। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि ये कोई एक गैस है और वो कन्वर्ट हो रही है इतने कंपोनेंट में। ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से ये देखो दो कंपोनेंट में कन्वर्ट होगी, ये 2 4 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 7 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर अपन रिएक्शन की मॉनिटरिंग करनी है अपन को। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो देखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता है, अच्छी तरह बताने की जरूरत नहीं है। देखो इधर KT इज इक्वल टू Ln इनिशियल और फाइनल, यही था फॉर्मूला। KT इज इक्वल टू इनिशियल Ln इनिशियल अपॉन फाइनल। तो उसी प्रकार से अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मान लो कि T इज इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर था वो P नोट था, किसका, ए गैस का, और इनके जो प्रेशर थे वो 0 थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी। ठीक है नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, जब ये गैस इसमें कन्वर्ट हुई तो इनका प्रेशर क्या है, PA में PB और PC। आप चाहो तो इनको सिंपल वे में P से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दो प्रेशर है आपका, यहाँ पे ये क्या हो गया, P नोट माइनस P। भाई ए का प्रेशर तो आपका रिड्यूस होएगा ही होएगा, क्योंकि बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है ए, तो ए का प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस होएगा, बी और सी का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है नहीं। अब हमें क्या जरूरत है बेटा, टोटल प्रेशर की जरूरत है, पीटी। पीटी कितना हो गया, पी नोट माइनस पी प्लस ये वाला पी और प्लस ये वाला पी, तो कुल मिला के अपने पास आ गया पी नोट प्लस पीटी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कहां में आएगा समझाऊंगा मैं आपको। यहां पे अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात की जाए तो KT इज इक्वल टू Ln इनिशियल प्रेशर क्या था, P नोट, और फाइनल प्रेशर क्या है, P नोट माइनस P। यही है बेटा प्रेशर, आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है नहीं है। देखो इनिशियल प्रेशर ये है और T टाइम पर जो प्रेशर होगा वो ये है, T सेकंड पर प्रेशर आपका ये। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो देखो अब हमें क्या करना है, इस P की वैल्यू अपन को चाहिए। तो P की वैल्यू को अपन यहां से मेजर कर सकते हैं, देखो इस साइड से। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, PT माइनस P नोट, और इसकी वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा आपका, KT इज इक्वल टू Ln P नोट अपॉन, P नोट पहले से था, माइनस PT। क्या है यहाँ पे देखो गौर से समझ, ये माइनस P नोट अपने एजिटी लिखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो P नोट माइनस PT प्लस P नोट हो जाएगा ये।
क्लियर है, कोई दिक्कत? अब समझने की कोशिश करना। जब इतनी रामायण हो गई तो आगे भी देख लेते हैं अपन। ये देखो ln p नोट, तो ये हो गया 2p नोट माइनस pt। ये अपना फॉर्मूला बन गया है किसका? अब चाहो तो k की वैल्यू निकाल सकते हो आप 1/t ln p नोट 2p नोट माइनस pt। अभी यूनिवर्सली लिख देंगे अपने इस फॉर्मूले को कि भाई इस फॉर्मूले को किसी भी रिएक्शन के लिए किस प्रकार से इंप्लीमेंट अपन कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया? राइट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? तो जनरली क्या है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रहता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सुनो, देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक नॉर्मल उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की सोचूं, तो अपने पास देखो इन गोलों में क्या आएगा, तो समझना यहां पे आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस आएगा। किसका आएगा बेटा? यहां पे आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। ये कुछ समझ में आया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। मान लो कि यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, तो उस गोले में जो डेल्टा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन ने दिया है 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देखो 3 है, 3 एक 4 है, इसमें 2 है, तो 4 माइनस 2 आ गया वहां पे, ठीक है नहीं है? यहाँ पे कितने हैं देखो आराम से, यहाँ पे 7 है और 2 को माइनस करेंगे तो वहां पे 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी लिख देंगे इनके लिए एक एक इक्वेशन, दोनों के लिए लिख देंगे, सबके लिए लिख देंगे, ठीक है? इस गोले में समझ में आया। और यहाँ पे जो आएगा आपने सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे आएगा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से अपन एक कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हमें गैसियस फेज मॉनिटरिंग के लिए प्रेशर मेजरमेंट का फॉर्मूला अपन को मिल जाएगा। ठीक है नहीं? अब देख लेते हैं इनको बारी बारी से। देखो इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। कैसे है? आप क्या करोगे, k इक्वल टू 1/t लिख लिया आपने, ln यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे p नोट आएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ पे कितना आएगा 2 p नोट, और ये क्या आएगा माइनस pt, एक ही है रिएक्टेंट, ठीक है नहीं? और इस वाले के लिए अपन कैसे लिखेंगे? देखो इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए आएगा k इक्वल टू 1/t ln, यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 माइनस 2 p नोट, ठीक है? और प्रोडक्ट में 4 है तो 4 p नोट माइनस 2 pt, ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल। और नीचे वाले के लिए कैसे लिखेंगे बेटा? नीचे वाले के लिए भी लिखेंगे, देखो इधर k इक्वल टू 1/t ln, कितने हुई 7 माइनस 2 5 p नोट अपॉन, ये कितना आ गया 7 आ गया ना, तो 7 p नोट माइनस 2 pt। आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो और आराम से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आपके ऊपर है ये सारा सारा, कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल इजी था, कर सकते हो मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन गैसियस फेज की। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अपन को देखनी है, फॉलो करनी है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे और किस प्रकार से हमें इनको इंप्लीमेंट करना है, किस प्रकार से उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 केस अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है कि सुन लो। पहला केस आएगा कि आपको एक तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, दूसरा प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, पर्टिकुलर टाइम पर। दूसरा जो केस आएगा वो आएगा 3 प्रेशर के साथ या 3 से ज्यादा प्रेशर, जैसे एक तो इनिशियल दे दिया और पर्टिकुलर टाइम पर प्रेशर दे दिया आपको, और एक दे दिया इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर, ठीक है कि नहीं। और तीसरा जो केस आएगा वो आएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर प्रेशर दे दिया और एक दे दिया आपको इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर, यानी कि इनिशियल वाला गायब रहेगा। तो 3 केस है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। इसमें पहला केस मैं देखने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि आपको जो है केवल और केवल प्रेशर मिलेगा
वो केवल 2 ही मिलेंगे, टोटल प्रेशर मिलेंगे आपको। ठीक है, टाइम और प्रेशर का ऐसे टेबल से मिलेगी आपको, या वर्बली वो हो देगा। ठीक है नहीं है, तो अपने पास टेबल में 2 ही है। एक तो आपको मिलेगा t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने मान लिया p नोट, क्या मान लिया, p नोट मान लिया, और t इक्वल टू t सेकेंड पर हमने मान लिया x। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल सिंपल। आप p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लो भैया p, क्लियर है? आप चाहो जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं बेटा रिएक्शन, तो ए एन गैसियस फेज में है और एन ए में डिकम्पोज हो जाती है। तो इसका जो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो प्रेशर था वो p नोट था, इसका प्रेशर 0 था क्योंकि ये बना ही नहीं था। ठीक है नहीं, और t इक्वल टू t सेकेंड पर, ठीक है नहीं है, इसका जो प्रेशर हो गया वो np हो गया। ठीक है नहीं, np बोल दो nx बोल दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको किस फॉर्मेट में ले जाना चाह रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें वैल्यू x की ही रखनी है। ठीक है नहीं है, या p की वैल्यू रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका p नोट माइनस p। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो np लगा दिया, यहाँ पे p माइनस हुआ है, तो देखो यहाँ पे n है बेटा, तो n के लिए np लगाया है। n के लिए अगर np है तो आपका एक के लिए कितना होगा, p होएगा, तो p माइनस होएगा यहां से। ठीक है नहीं है? अब जब बात कर रहे हैं अपन टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर आपको पता है, एक तो होगा पी ए एन प्लस एन पी ए का प्रेशर, ये तो होगा टोटल प्रेशर। यानी कि इन दोनों गैसों का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा। आप समझने की कोशिश करना आप, ठीक है नहीं है? अब समझो इधर, जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो ये तो अपने पास लिखा हुआ है P नोट P, और इसका अपने पास दिया हुआ है कितना है भाई, एन पी PT, टोटल प्रेशर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखना एक बार, P नोट प्लस एन माइनस 1 और P बाहर निकाल लू, लिख सकता हूं ना आराम से, कोई दिक्कत? और यहां से मेरे को केवल इसकी वैल्यू निकालनी है P की, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, तो n माइनस 1 p हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा pt माइनस पी नोट, ये तो हुआ। और यहां से हम चाहेंगे तो p की वैल्यू निकाल सकते हैं, और p की वैल्यू कितनी आएगी, pt माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई n माइनस 1। कोई डाउट, कोई समस्या भाई? अब हमारा रेट लो क्या बोलता है, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलती है, यही तो बोलती है P नोट अपॉन P नोट माइनस P, और हम हमेशा P की तो वैल्यू रखेंगे बेटा, तो P की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, तो देखो इधर क्या आ रहा है, KT इक्वल टू ln P नोट। देखो आराम से, ये P नोट ऑलरेडी था नहीं था, ये P नोट ऑलरेडी था, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, माइनस PT और P नोट डिवाइडेड बाई n माइनस 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अब यहां से आप LS ले सकते हो, नीचे की नीचे LS लेोगे तो देखो क्या बनेगा, P नोट LS लेोगे तो n माइनस 1 ही आएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 P नोट माइनस PT। ठीक है, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं, ये प्लस हो गया P नोट। ठीक है नहीं है, तो एक इसके P नोट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे n P नोट ही तो बचेगा आपका, क्या बचेगा, n P नोट ही बचेगा, n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस 1 P नोट n P नोट माइनस PT। आपको याद हो तो यही इक्वेशन आई थी अपने पास, यही इक्वेशन आई थी। ठीक है नहीं, n माइनस 1 करके लिख दो बस उस इक्वेशन को, और कुछ भी नहीं। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या? ये तो पहला केस है जब इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपका सेट होएगा, और इस प्रकार का जो इक्वेशन है वो आपको काम में लेनी है। ln लगा लेना है यहाँ पे, ln मैंने लगाया नहीं। क्लियर है? अब केस अपन दूसरा देखेंगे, नंबर 2 केस देखेंगे। पहला केस बिल्कुल सोल्व हो गया इजी तरीके से। अब नंबर 2 अपन देखने जा रहे हैं,
ठीक है, नंबर 2 क्या बोलेगा वो समझने की कोशिश करना, लेकिन नंबर 2 को अपन सोल्व करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो KT इक्वल टू ln, इसको मैं लिख सकता हूं एन पी नोट माइनस पी नोट। ठीक है, ये एन पी नोट पीटी है, कोई दिक्कत। अब केस सेकंड देखना, क्योंकि केस सेकंड जो है यहीं से ड्राइव होगा। केस सेकंड क्या है, एक तो t इक्वल टू 0 सेकंड पर अपने पास प्रेशर रहेगा पी नोट, एक t इक्वल टू t सेकंड पर प्रेशर रहेगा अपने पास p, ठीक है नहीं है, और एक रहेगा t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर रहेगा p नोट। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं अपन a n n a लिख लिया, तो ये तो p नोट हो गया, ये भाई साहब 0, और ये n p, तो ये कितना हो जाएगा p नोट माइनस n p, सॉरी p नोट माइनस p, ऐसे ही तो है, ठीक है नहीं है, और ये हो जाएगा आपका एन पी नोट फाइनली, कब, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है नहीं है, तो ये जो एन पी नोट है ये p इनफाइनाइट के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि p नोट माइनस पी नोट, ये तो होगा। ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब मेरे को केवल और केवल क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है, तो अपने पास इसके लिए रेट लो आ जाएगा, रेट लो आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। ln n p नोट की जगह क्या लिख दूं, p इनफाइनाइट माइनस p नोट, और यहां पे भी p इनफाइनाइट माइनस pt। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ये इनिशियल प्रेशर है, ये टी टाइम पर टोटल प्रेशर, यानी ये टोटल इनिशियल प्रेशर है, ये टी टाइम पर टोटल प्रेशर है, ये इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर है। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया, आराम से आ गया होगा। अब जो है हमें तीसरा केस लेना है। तीसरे केस में क्या है कि इसमें तो नहीं करेंगे अपन, आगे चलेंगे। देखो तीसरे केस में अपन क्या करेंगे, मान लो तीसरे केस में अपन क्या करेंगे, मान लो कि अपने पास ये A है, A to B और C में डिकम्पोज हो रहा है, हो गया, ठीक है नहीं है, तो अपने पास क्या है टेबल में, टेबल में केवल और केवल अपने पास टेबल में केवल और केवल दो ही हैं, एक तो आपका T इक्वल टू टी टाइम पर प्रेशर है, ठीक है, और एक T इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर है, केवल दो ही प्रेशर है। लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा यहाँ पे कि ये P नोट है, लेट इनिशियल, ये दोनों 0 थे, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन देखो इसको मानेंगे, ये P है 2P और ये P, तो इसमें से क्या होगा P नोट माइनस P, और इसको अपन मानेंगे 2P नोट और इसको P नोट मानेंगे नहीं मानेंगे, और इसको मानेंगे P नोट माइनस P नोट, यानी कि ये हो गया 0। क्लियर है। अब जो टोटल प्रेशर की बात करेंगे अपन, टोटल प्रेशर की बात करेंगे अपन, तो वो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देखो 2P प्लस P, उसका तो अपन को पता ही नहीं है, तो क्या लेंगे उसको छोड़ो, तो ये हो गया आपका 3P, तो यहां पे आपका आएगा P इक्वल टू P T अपॉन 3, टोटल प्रेशर आ गया देखो आपके पास, मतलब प्रेशर की वैल्यू आ गई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। चले आगे, नेक्स्ट अगर बात करें अपन इसी प्रकार से अपन P इनफाइनाइट की बात करें, तो P इनफाइनाइट भी 2P नोट प्लस P नोट ही होगा, तो यहां से P नोट की वैल्यू वही P इनफाइनाइट बाई 3, P नोट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, KT इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी ln, ये आएगा P नोट अपॉन P नोट माइनस P। वैल्यू किस किस की रखनी है देख लो आप, P नोट की वैल्यू रखोगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा P इनफाइनाइट बाई 3, यहां पे क्या आएगा P इनफाइनाइट बाई 3 माइनस PT बाई 3, ठीक है भाई। तो ये 3 LS लोगे, ले लो LS में क्या है, ये कट गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका ln P इनफाइनाइट माइनस PT KT इक्वल टू।
तो अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूलों से अपन जो है वो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सोल्व करने में कैपेबल है। आराम से सोल्व होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से देखना फिर सोल्व करना कि गिवन क्या है, आपको कितने प्रेशर गिवन है, कौन कौन से प्रेशर गिवन है, उसके बाद फॉर्मूले को आप यूज में लेना है। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल देखने का टाइम आ गया है। ठीक है नहीं है, देखो पहला केस देखो, आपका एक तो पी नोट दिया हुआ है आपको दिख रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो दिया हुआ है, और ये रिएक्शन है अपनी, क्या है, रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए अपन इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप दिमाग में फिट करो, जब भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ उसको पोज किया करो और उसके बाद खुद न्यूमेरिकल सोल्व किया करो। उसके बाद आप ये देखोगे कि वो न्यूमेरिकल मैंने किस प्रकार से सोल्व किया है। ठीक है नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तरीका बताया हुआ है करने का। ठीक है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 2N2O5 2N2O4 और ये O2। ठीक है नहीं है, अब ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है बेटा, अपन को क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर। तो देखो इधर T = 0 पर जो टोटल प्रेशर था वो इसी का था, यानी कि ये 0.5 है। ठीक है नहीं है, इनका 0 था, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है नहीं है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर जब ये 2x ये x, तो ये कितना हो गया 0.5 - 2x। देखो आराम से समझना, ये 2x क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब जो टोटल प्रेशर है आपका T = 100 पर, ये T = 100 पर अपन ने निकाला है, तो 0.512 ये किसके बराबर होगा, 0.5 - 2x + 2x + x के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आप चेक करोगे तो आपको आगे पीछे x की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है बेटा, x की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट रखनी है, आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे आपका 0.512 = 0.5 कितना हो गया, ये प्लस x हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.512 - 0.5, तो ये आ जाएगा 0.012 के आसपास आपका x की वैल्यू आ गई। अब 2 ही दिए हैं तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये 3 है तो इसको अपन लिखेंगे ऐसे, के निकालना है अपन को, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ भी पूछ सकता है, इजी है हाफ लाइफ पूछना, 0.693 में इसका भाग दे देना आप, के का हाफ लाइफ आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ln कितना है, ये है 1 आ गया ना, 3 - 2 1, तो ऊपर तो P नोट ही आएगा आपका, नीचे आएगा प्रोडक्ट 3P नोट - 2PT। ठीक है, फॉर्मूला ये आएगा अपने पास। ठीक है कि नहीं है, तो अपन यहां पे रखेंगे के की वैल्यू अपन को पता नहीं है, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, T ln P नोट 3P नोट - 2PT। या तो तरीका एक ये है, या फिर एक तरीका ये है, KT = 2.303 अपॉन T log, हाँ जी, log 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 - 2x। इससे भी तो निकल सकता है, ये इससे भी तो निकल सकता है, आप चाहो जिससे निकाल लो, इससे निकाल लो, उससे निकाल लो, एक ही बात है। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है वो देख लो आप, x की वैल्यू अपने पास आई है ये, तो इसको सोल्व कर लेना आप पूरे को। ये तो 100 आ गया, log 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस कितना है 0.01012। इसको जब सोल्व करोगे, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, जब इसको सोल्व करोगे 5 × 10⁻⁻⁴ के आसपास, सेकेंड इनवर्स। यहां से भी सोल्व कर सकते हो आप, यहां से भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा हो जहां से सोल्व करो, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है अपना, जो है ये वाले दिए हुए हैं आपको, तीनों नहीं दिए हुए, अगले वाले न्यूमेरिकल में 3 दिए हुए रहेंगे। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, SO2Cl2 SO2Cl और Cl2, ये हो गया ना। तो इसका आपका 180 था प्रेशर, इनिशियली इन दोनों का 0 था। इसका आप x मानोगे, इसका x मानोगे और इसका 180 - x मानोगे। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत नहीं है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो किस टाइम पे निकालोगे आप? इस टाइम पे निकालोगे, इस टाइम पे निकालोगे। अगर ये रियली फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो आप किसी टेम्परेचर पे निकाल लो, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है कि नहीं है? तो देखो मैं 240 ले रहा हूँ मान लो, या 600 ले लेता हूँ, आपकी इच्छा की बात है कौन सा ले। एग्जैक्ट आंसर आएगा, मैं 240 से लेके कर रहा हूँ। 240 आपका टोटल प्रेशर है और वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल टोटल प्रेशर के। तो यहाँ से अपन ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास 240 इक्वल टू 180 प्लस x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 टेम्परेचर रख दिया अपने, नहीं ये 144 होना चाहिए। ठीक है नहीं है? तो यहाँ पे 244 माइनस 180, क्लियर है? तो इसका डिफरेंस देख लेना, 4 और ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? तो ये 64 आ गई x की वैल्यू। क्या आ गई? x की वैल्यू 64 आ गई। अब इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, या तो आप उस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो जैसे बताया हुआ है। ठीक है कि नहीं है? देखो इधर k इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना लिया अपन ने? 240 लिया है। लोग a की वैल्यू 180 है, 180 माइनस 64 बराबर। ठीक है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो k की वैल्यू जो है लगभग मैं आंसर बता देता हूं आपको, आनी चाहिए 0.0018 सेकेंड इनवर्स के आसपास होनी चाहिए। अगर हाफ लाइफ पूछता है तो हाफ लाइफ में 0.693 में आप इसका डिवाइड कर दोगे, 0018 डिवाइड कर देना, हो जाएगा 16 आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो उस न्यूमेरिकल बैकग्राउंड से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। कौन सा? देखो मैं बता देता हूं। इसके लिए आप क्या करोगे भाई? देखो इधर k इक्वल टू 2.303, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो। लॉग, हाँ जी, पी नोट, देखो यहाँ पे पी नोट जो है सिंगल पी नोट आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? 2 माइनस 1 1 आ गया और प्रोडक्ट आपके 2 है तो 2 पी नोट माइनस पी टी, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? दोनों से आपके आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरे वाले में भी आप 600 लेके कर लेना, उससे भी न्यूमेरिकल का आंसर वो ही आएगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन चेक करें बेटा। देखो अब एक केस और आ गया आपके पास, इसमें तीनों दिए हुए हैं। इनिशियल दिया हुआ है, टी टाइम पर दिया हुआ है आपका, और इनफाइनाइट टाइम पर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग क्या था भाई? p इनफाइनाइट माइनस पी नोट डिवाइडेड बाई p इनफाइनाइट माइनस पी टी, किसी भी टाइम पर। ठीक है कि नहीं है? तो अपन ये चेक कर लेते हैं। देखो अपन ये चेक कर लेते हैं बेटा, न्यूमेरिकल हो जाएगा आराम से। 2.303 अपॉन, ठीक है कि नहीं है? अब ये जो टाइम है यहाँ पे रखा जाएगा, वो टाइम यही रखा जाएगा 25। ठीक है कि नहीं? इनटू लॉग पी नोट की वैल्यू आपके पास, पी इनफाइनाइट की वैल्यू आपके पास 1000 है और पी नोट की वैल्यू 700 है, और नीचे देखो 1000 माइनस 800, तो ये कितना आ जाएगा भाई? log 2/3 आ जाएगा। अब log 2/3 को आप log 3 माइनस log 2 से सोल्व कर लोगे, 0.477 माइनस 0.3010 से आप इसको सोल्व कर लोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ठीक है नहीं है? कैसे? 2.303 25 इंटू कितना आ गया ये डिफरेंस? देखो इधर ये तो 0 आ गया, या इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि 4771 होता है ये। ठीक है कि नहीं है? ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 1। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, है ना? और कैलकुलेट करके आप चाहो तो टी हाफ की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। के की वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो आपने देखा ये न्यूमेरिकल जो हैं बहुत ही सिंपल और साधारण रूप में आते हैं और आसानी से होते हैं, इजीली। फेज रिएक्शन की बात करनी है, और सॉल्यूशन फेज रिएक्शन में वॉल्यूम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है। ठीक है नहीं है? और एक मेथड में होता है एंगल ऑफ रोटेशन, है ना? टोटल एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है नहीं है? तो आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है नहीं है? देखो केस फर्स्ट आपका कभी भी आ जाए, ठीक है नहीं है? तो आपके पास टेबल में दो ही चीज दी हुई रहेगी। ठीक है बेटा, टाइम और वॉल्यूम।
तो 0 पे दिया हुआ रहेगा, टी टाइम पे दिया हुआ रहेगा। 0 पर v0 कहलाएगा, टी टाइम पर vt कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्या कहलाएगा? vt। ठीक है नहीं है? अगर ये दो ही दिए हुए हैं, इनफाइनाइट वाला नहीं दिया हुआ है, ढंग से समझ लेना ये चीज, ये दो ही चीज दिए हुए हैं, तो अपना जो फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला है वो हमेशा और हमेशा, फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला हमेशा और हमेशा ऐसे ही लगेगा जैसे लगता है। कुछ समझ में आई? ये लगाना है। इसी प्रकार एंगल ऑफ रोटेशन अगर आता है आपका, एंगल ऑफ रोटेशन आता है आपका, तो वो भी दो टाइम पर ही आएगा, एक तो थीटा नोट, एक थीटा टी। तरीका वो ही रखना, एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन फॉर्मूले को चेंज मत करना। के टी इज इक्वल टू एल एन, हाँ जी, थीटा नोट अपॉन थीटा टी, सेम फॉर्मूला है देखो दोनों। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट आप समझने की कोशिश करना, अगर मान लो कि आपके पास तीनों केस आते हैं, तीनों केस का मतलब 0 पर भी आ रहा है, टी पर भी आ रहा है, इनफाइनाइट पर भी आ रहा है। मान लो ये आ गया आपका क्या, वी नोट, ये आ गया वी टी, और ये आ गया वी इनफाइनाइट। ठीक है, तो जैसा अपन ने उसमें किया था उसी प्रकार से करना है। के टी इज इक्वल टू एल एन, है ना, वी इनफाइनाइट माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। इसी प्रकार से सोल्व करना है। ये अपन ने प्रेशर वाले में भी देखा था, सेम वो का हुआ। अगर मान लो कि ऑप्टिकल रोटेशन के रेस्पेक्ट में आए, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, वो मैं क्या गड़बड़ है वो समझा देता हूं मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखना इधर, के टी इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला तो यही रहेगा, एल एन वी, यहां पे क्या आएगा, थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नोट, और थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा टी। आपको ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, आप चाहो तो इसको रिवर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है। तो हमें क्या रखना है बेटा, कुल मिला के इसकी वैल्यू पॉजिटिव लानी है अपन को। क्या लानी है? पॉजिटिव लानी है। तो पॉजिटिव लाने के लिए या तो ये लगा देंगे या ये लगा देंगे, आपकी इच्छा हो जो लगा देना। ठीक है कि नहीं है? टी माइनस टी इनफाइनाइट, दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगा देना। इनको आगे पीछे करना पड़े तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आना चाहिए अपना? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। और अब तीसरे केस की अपन बात करें, तीसरे केस में क्या होगा बेटा कि आपके पास 0 का गिवन नहीं होगा, आपको गिवन होगा टी टाइम का और इनफाइनाइट का, केवल दो ही गिवन होंगे, जैसे वी टी और ये आपको वी इनफाइनाइट गिवन है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है कि नहीं है? के टी इज इक्वल टू एल एन, क्या करेंगे यहां पे, वी इनफाइनाइट ऊपर आएगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी टी नीचे आएगा। और अगर यही थीटा टी और थीटा इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में आए तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करना है, वही फॉर्मूला रहेगा आपका, थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा इनफाइनाइट माइनस आपका थीटा टी। ठीक है भाई, पर ये ध्यान रखना अगर इसको उल्टा करने पड़े तो कर सकते हो, क्योंकि अपन को एंगल ऑफ रोटेशन क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। ये वैल्यू पॉजिटिव लानी है। कुल मिला के बात ये है, अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव में आ गई तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला का सारा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से अपन मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शंस अपन कर सकते हैं। देखो जितने भी रिलेशनशिप थे वो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है कि नहीं है? अब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपके 2 नंबर के पैटर्न में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है कि नहीं है? देखिए कौन सा है, वो चेक करोगे, ये वाला है। आपको मान लो कि टी हाफ दे दी है। ठीक है कि नहीं? टी हाफ देकर ये कैलकुलेट करवा सकता है टाइम। क्या करवा सकता है? ये टाइम कैलकुलेट करवा सकता है। तो टाइम 2 प्रकार से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो कंप्लीशन का टाइम पूछेगा, डिकम्पोज हो गया जिसका, और एक पूछेगा रिमेनिंग या कितना बच गया है उसका। समझ में आ गई? तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। इनके एक एक न्यूमेरिकल मैं सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है नहीं है? फिर एक टी हाफ के अलावा कोई अदर टाइम पर अपन लेकर उस न्यूमेरिकल को भी सोल्व करके देखेंगे। तो देखो मान लो कि जैसे कंप्लीशन का पूछ रहा है ना, तो 10% कंप्लीशन का मतलब 90% रिमेनिंग, यानी कि इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल एक जैसा होगा। 20% कंप्लीशन का मतलब 80% रिमेन हो गया है, रिमेन रह गया। 25% कंप्लीशन का मतलब 75% आपका रिमेनिंग है।
ठीक है कि नहीं है। 40% इसी प्रकार से अपन ये कर सकते हैं, कितना रिमेनिंग है कितना। तो किसी भी एक पैटर्न को पकड़ लो, तो आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है बेटा, सबसे पहले के की वैल्यू निकालना जरूरी है। किसकी वैल्यू निकालना जरूरी है, के की वैल्यू निकालना जरूरी है। या फिर आप रेशियो लेकर भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक न्यूमेरिकल ये है, तो सबसे पहले अपन सिंपल वे से देखेंगे, फिर रेशियो लेकर देखेंगे, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। कई बार ऐसा हो सकता है कि डिकम्पोजिशन दे दे और रिमेनिंग पूछ ले, तो उस टाइप के भी अपन फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो उसके 3 फॉर्मूले मैं बना दूंगा, एक बार अपन ये वाला चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि के की वैल्यू टी हाफ से कैसे आएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ होता है। तो ये यहां से निकल के आ जाएगा बेटा, ये यहां से निकल के आ जाएगा, कितना आएगा देखो कितना निकल के आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई 50। आप इसको चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2.303 इंटू 0.3010। ये बताया था मैंने पिछले वाली वीडियो में, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत। तो 99 वाला अपन चेक कर रहे हैं, तो 99 वाले के लिए अपन को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा पूरी वापस, ऐसे पी बन रहा है, ये 100 था, ये 0 था, 99.9% बन गया। तो रिमेनिंग कितना रहा, ये 0.1% ही रिमेनिंग रहा आपका, 0.1 रिमेनिंग रह गया आपका। तो आपको a अपॉन a माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे t 99.9% या फिर t 0.1%, ये तो है डिकम्पोजिशन का, ये रिमेनिंग का है। दोनों का फॉर्मूला आप दोनों का एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट एक तरीके से, इन दोनों को एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो देख रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या होएगा बेटा, यहाँ पे 2.303 डिवाइडेड बाई के आएगा, log 100 डिवाइडेड बाई 0.1। तो ये तो 1000 हो गया, 1000 की वैल्यू आपको पता ही है 3 होती है, ठीक है कि नहीं है। तो इसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा आपका, हाँ जी 2.303 इंटू 0.3010, ये आ गया डिवाइडेड बाई 50, ठीक है कि नहीं है। ये कितना आ गया, log 3 आ गया इसका वैल्यू, ये ऊपर जाएगा, ये तो कट गया आपका। तो यहाँ पे ये 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.3 मान लो, इसको मान लिया। तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे 0 लगेगा, ये 10 यानी कि 500 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 500 मिनट। अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो कई बार कैलकुलेशन में जो छोटे मोटे पॉइंट, जो छोटी मोटी वैल्यू आती है उनको आप रफा दफा करो, उसके बाद उसको सोल्व करो, इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अपन ने ये देखा किस प्रकार से आप चाहो जिसका सोल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे 99 होता, ये वाला नहीं होता, मान लो ये वाला नहीं होता, यहाँ पे 99 होता, तो ये वाला कितना बचता भाई, यहाँ पे 1% बचता, ठीक है। यहाँ पे कितना बचता, 1% बचता। तो यहाँ पे आपका 100 डिवाइडेड बाई 1 होता, 100 डिवाइडेड बाई कितना होता, 1 होता। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 होता, तो आप इसको कैसे करते, तो ये 2 आ जाता। इसका मतलब सारा ये रहता, केवल किससे मल्टीप्लाई होता आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होता तो आपका आंसर थोड़ा अलग होता, ठीक है कि नहीं है। ये नहीं आता आपका 500 मिनट। तो इस प्रकार से आप चाहो जिसका कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो कि अपन को न्यूमेरिकल में यहां पे टी हाफ न देकर वो बोल दे कि भाई अपने पास जो है 60% डीकम्पोजिशन वो हुआ है 50 मिनट में। मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, 60% डीकम्पोजिशन हुआ है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कंप्लीशन बोल रहा है, ये कंप्लीशन बोल रहा है या डिकम्पोजिशन बोल रहा है। तो ये देखो, ये कितना हो गया 100, ये हो गया 0, ये हो गया 60 और ये बच गया 40। तो अपन को a माइनस एक्स से के कैलकुलेट करना है। तो 2.303 डिवाइडेड बाई, चेक करोगे आराम से कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना, ये log, हाँ जी कितना है 100 डिवाइडेड बाई 40। तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, यानी कि ये आ गया आपका, ये आ गया log 5/2। और log 5/2 का मतलब हो गया, log 5/2 का मतलब हो गया log 5 माइनस log 2।
और log 5 की वैल्यू होती है 0.699, इसकी होती है 0.3010। इसको कर लेना कैलकुलेट आप, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, उसके बाद अपन इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, इस रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे और इस रिएक्शन को लिखेंगे दोबारा। तब हमें किसका करना है, मान लो कि आपसे पूछ रहा है 90 का, पूछ रहा है कि 90% कंप्लीशन या 10% रिमेनिंग में कितना टाइम लगा था या कितना टाइम था। तो ये 100 हो गया आपका, ठीक है कि नहीं है, 100 हो गया, ये 0 था। और 90% कंप्लीशन की बात करें तो 10 यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बेटा, टी 90% कंप्लीशन अपन चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टी 90% कंप्लीशन चेक करें तो 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा, log 100 डिवाइडेड बाई 10। log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सीधा निकाल लो आप। 2.303 यहाँ पे कितना आ गया, नीचे आया 0.699 माइनस 0.3010। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, और ये 50 ऊपर चला जाएगा, कट गया ये। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें से डिवाइड हो जाएगी, 699 माइनस 0.3010, इसको माइनस करके और डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसके न्यूमेरिकल पे फोकस कर सकते हैं, कर लोगे आराम से। अब देखो मैं फॉर्मूले बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करने हैं। मान लो कि कंप्लीशन की बात कर रहा है, दोनों डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, एक्स डिकम्पोज वाई डिकम्पोज, है ना, टी एक्स परसेंटेज डिकम्पोज, ठीक है बेटा, और टी वाई परसेंटेज डिकम्पोज, इस टाइप से अगर पूछ रहा है तो आप रेशियो ले लो, टी एक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाई टी वाई परसेंटेज, ठीक है कि नहीं है। तो कैसे करोगे, log 100 माइनस 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, और नीचे वाले में log 100 माइनस y आ जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी का भी कैलकुलेशन कर लेना, पी एक्स वाई वाई जेड का। और अगर मान लो कि डिकम्पोज का न पूछ के और रिमेनिंग का पूछे, क्या पूछे, यानी कि टी एक्स परसेंटेज लेफ्ट एंड टी वाई परसेंटेज लेफ्ट, रिमेनिंग का पूछे, तो रिमेनिंग वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, अपन को ये 100 माइनस एक्स ये करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, टी एक्स परसेंटेज और टी वाई परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, log 100 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट x का भाग दो, यहां पे भी आप log 100 डिवाइडेड बाई y का भाग दे दो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत बेटा, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है, मान लो कि एक लेफ्ट पूछे और एक डिकम्पोज पूछे, तो अपन ये कर लेते हैं, टी एक्स लेफ्ट और टी वाई रिमेनिंग, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, जिसमें लेफ्ट है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, जैसे टी एक्स परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं, टी वाई परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं टाइम पीरियड, तो इसका जो है वो लेफ्ट का कैसे लिखा था वैसे लिखना है, log 100 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका कैसे लिखना है, log 100, हाँ जी 100 माइनस वाई। कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से, इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मेरे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेना, टी हाफ और टी 3/2 का 3/4 का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है कि नहीं है। और टी 99.9 और टी 1/2 का रेशियो क्या होगा ये भी बताना है। ये दो क्वेश्चन है जिनके आपको जवाब देने हैं, ठीक है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपकी तरफ से बाकी है, न्यूमेरिकल कर लेना इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेके आएंगे और उसको भी इसी प्रकार से इलिब्रेट करेंगे जैसे फर्स्ट ऑर्डर को किया था, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।